कामरान कोर्ट रूम के एक कोने में खड़ा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने वकील बुखारी की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, आज सिर हार जाएगी। अब सिर्फ अदालत नहीं, सोशल मीडिया भी मेरे साथ है। बुखारी पुरातमाद अंदाज में सर हिलाता है, जैसे उसे भी पूरा यकीन हो कि ये कैसा पलट नहीं सकता। लेकिन इसी वक्त पीछे खड़े एएसपी जोहेब के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी होती है। वो मुस्कुरा नहीं रहे होते, मगर उनकी आंखों में साफ लिखा होता है कि खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उनके हाथ कामरान के खिलाफ ऐसे सबूत लग चुके होते हैं जिनका जवाब देना नामुमकिन है। जज साहिब जैसे ही कामरान को कटहरे में बुलाते हैं, पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब जाता है। शहर की नजरें झकी होती हैं, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी होती है। इतने में वकील बनीश खड़ी होती हैं और सीधा कामरान से सवाल करती हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल ऐसा होता है कि कामरान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जवाब देने की कोशिश करता है, मगर अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं और तब उसके मना से आधा सच निकल जाता है। मैंने जानबूझकर शहर को इस रात घर बुलाया था। कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है। शहर की आंखें अचानक ऊपर उठती हैं। कामरान फौरन खुद को संभालते हुए कहता है, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। आधा सच भी कभी कभी पूरा झूठ जला देता है। इसी लम्हे कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और करण अंदर आती है। उसका चेहरा थका हुआ, मगर आंखें मजबूत होती हैं। वो गवाही के कटहरे में खड़ी होकर कहती है, शहर बिल्कुल सच कह रही है। कामरान ने उसके साथ गलत किया था। पूरे कोर्ट में सुनाटा छा जाता है। करण आगे बोलती है, मैंने खुद कामरान के घर की सीसीटीवी फुटेजेस देखी थी, मगर उसने वो सबूत मुझसे छीन लिए। बुखारी फौरन उछल पड़ता है, मई लाड, ये औरत झूठ बोल रही है। ये भी उसी प्लान का हिस्सा है। रोहत, मनीषा और शहर सब मिले हुए हैं। आज अफसोस है कि एक बीवी अपने ही शोहर के खिलाफ खड़ी है। करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। इसी वक्त एएसपी जोहेब खड़े होते हैं। मई लाड, अगर अदालत इजाजत दे तो मेरे पास ठोस सबूत हैं। वो कुछ दस्तावेजात जज के सामने रखते हैं। कामरान के घर इस रात कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट बताती है कि जिन नंबर्स का हवाला दिया गया वो इस जगह पर थे ही नहीं। फिर जोहेब एक और सबूत पेश करते हैं। शहर के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग। आवाज गूंजती है जिसमें शहर रोते हुए रोहत को बुला रही होती है। पूरा कोर्ट रूम हिल जाता है। जज फैसला सुनाने के लिए मना खोलते ही हैं कि अचानक कामरान खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में पागलपन होता है। वो इंस्पेक्टर शफीक की बंदूक छीनकर शहर की तरफ तान देता है। अगर मुझे यहाँ से जाने न दिया गया तो मैं उसे मार दूंगा। शहर की सांसें थम जाती हैं। कोर्ट में भगदड़ मच जाती है। पीछे से अली दौड़ता हुआ आता है और झटके में बंदूक कामरान के हाथ से छीन लेता है। अगले ही पल एएसपी जोहेब कामरान को जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा देते हैं। कामरान चीखता है, चलाता है, लेकिन अब कोई नहीं सुनता। जज साहब गुस्से में फैसला सुनाते हैं। कामरान को सजाए मौत। वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक को फौरी मुअत्तल कर दिया जाता है। अदालत के बाहर मीडिया, जो कल तक शहर के खिलाफ था, आज इसी के हक में खबरें चला रहा होता है। कैमरे चमक रहे होते हैं। एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा। मगर कहीं झील की सलाखों के पीछे कामरान अपनी ही परछाई से डर रहा होता है।